देखो 2.1 के उदाहरण समझिए। अभी कौन सा है 2.1 का पहला सवाल। ऐसा सवाल एक आएगा तुम्हारे पेपर में। देखो सबसे पहले क्या लिखना आपने को, इसमें खाने कितने होते हैं? 1 2 3। इसमें भी कितने हैं? 3। इसमें 3। इसमें देखो इसमें कितना? 2। इसमें 2। इसमें कितने हैं? 4। इसमें 4। इसमें भी 4। इसमें कितने? 5। टोटल कितने? 5। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, पहले क्या रहेगा? 2 गुणी 1/5। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि 2 है कितने, अपने जो चित्ते बने होंगे कितने होंगे? 2। तो यहाँ तो कितने हो रहे? 3। 3 तो क्या हो गया? गलत। इसमें कितने हो रहे? 2। इसमें भी 2 हो रहे, इसमें 3 हो रहे। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो होंगे कौन सा? बी और डी में से। सबसे पहले क्या मालूम है? बी और डी में से होगा। अब इसमें देखो 1/5। तो यहाँ देखो यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 है, 2 नीचे है क्या? नहीं। कितने? 5। तो 1 2 3 4 5। तो 5 में से कितना भरा हुआ है? 1। इसमें देखो 5 में कितना भरा हुआ है? 1। तो अपने चौथे का इस डी वाला आंसर क्या हुआ? ये वाला डी वाला आंसर क्या हुआ? ये डी का आंसर हुआ। कौन सा? 2 गुणी 1/5। समझ में आया पूरा? अब देखो दूसरा ऑप्शन लेंगे। कौन सा? नहीं दूसरा। तो यहाँ देखो चित्र कितने होंगे अपने पास? खाली 2। कितने होंगे? 2 का मेरा ये तो गलत है अपना, ये वाला हो गया। ये 2 है इसमें और इसमें तो 3 है। इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो आंसर कौन सा होगा अपना? ये। पर इसमें पहले चेक कर लो 2 में से कितना भरा हुआ है? 1। क्या 1 भरा हुआ है? ये कौन सा हो गया अपना? बी का आंसर। कौन सा? बी का आंसर हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखो 3 × 2/3। तो अपने कौन सा आंसर होगा? 3 वोल्ट वाला। कौन सा? 3 चित्र वाला। तो 3 किसमें? एक इसमें है और एक इसमें है। अब सबसे पहले देखो इसमें कितना लेगा नीचे? 3। तो इसमें 4 खाने, तो ये हो ही सकता अपना। तो इसमें जब 1 2 3, आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? 3 × 2/3। तो किसका आंसर होगा अपना? ये वाला। किसमें? ये वाला। समझ में आया पूरा? तो सवाल देखो 3 × 1/4। तो इसमें देखो 1 2 3 4 खाने हो गए। यहाँ बचा भी कौन सा है? ये बचा। तो लास्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। एक बार देखना, बहुत सरल सवाल है, लोग हमारे बच्चे चित्र देख के डर जाते हैं। एक बार देखो इसमें क्या रहेगा? 1 2 3 खाने हैं। कितने हैं? 3 में से एक क्या है? भरा हुआ। तो यहाँ देखो कौन सा आंसर था इसका? 3 में से 2 भरे हुए। 3 में से 2 भरे हुए। ये वाला आंसर कितना हो गया था? ये वाला। अब इसमें देखो बी वाला 2 में से कितना भरा होता? 1। 2 में से कितना भरा होता? 1। और 2 चित्र थे, वो सब 4 थे। 4 में से कितना भरा होता? 1। और 3 चित्र थे, 4 में से 1 भरा हो, 3 चित्र। ठीक है, हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया तुमको? कर लोगे? तो करो। देखो इधर मार्गदर्शन लेख का तीसरे वाले का सवाल है ना। देखो क्या करना है? प्रश्न बोलो क्या करना है इसमें? मिश्रित विनिमय लिखना है। मिश्रित विनिमय लिखना है, गुणा करके मिश्रित विनिमय लिखना है। देखो पहले इसको ना हल करेंगे। क्या है? तो 7 हल करते हैं। सबसे पहले वही लिखते हैं 7 × 3/5। ठीक है, अब ये 7 का गुणा कहाँ कर देंगे? ऊपर 7 × 3/5 कितना है? 5। यहाँ तो समझ में आया, ऊपर ही करा बस। दूसरा 7 का गुणा इसमें 7 किया 21 में 5। अब ये देखना है आपने को कि 5 के बाद 21 आता है क्या? नहीं 21 से कम कुछ आता होगा। 21 से कम कुछ आता होगा। 20 कितना? 20। 5 के 20। 5 और 20 कितना बचा मेरे पास? 1 का लिखिए ऊपर। वो बटन कितना आ जाएगा? 5। एक बार 5 के 20। तो बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। बटे में 5 आया समझ में? एक और हल करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे?
वही लिखते हैं 20 गुणी 4/5। अब देखो वही मैंने बताया जो ऊपर गुणा करा था वैसे ही इसमें देखो 20 का गुणा करो हमें 20 गुणी 4 में 5। 20 का गुणा करो 20 चौक यहाँ कर लो 4 दूनी 8 और 0 की 0 बटे में तो 5 के पाने में 80 आते हैं क्या? क्यों जाते हैं 100 पे 80 होते हैं ना, जैसे कि 100 काटेंगे अपन। तो इसमें क्या करना है, इसमें निश्चित भिन्न में लिखना है। निश्चित भिन्न में लिखना है एक बार काट दो 5 एकम 5 छंगे 30 कितना 30। कौन सा वाला सवाल है? सवाल कौन सा था? 16 आएगा डायरेक्ट निश्चित भिन्न में 5 के बाद से पूरा पूरा करना 5 एकम 5 कितना बचे 3 6 7 8 3 बचे तो 5 छंगे 30 ठीक है। तो सर इसको देखो भाग जा रहा हो ना तो पूरा भाग तो नहीं जा रहा हो तो निश्चित भिन्न में लिखना है ठीक है। अब इसको देखो इसमें क्या है ऊपर गुणा का नहीं पहले ऐसे उतार ले जैसे 5 बटे 2 गुणे 6 अब 5 और 6 का क्या करते हैं अपन गुणा 5 गुणी 6 बटे में 2 यहाँ तो इसको यहाँ काट दो डायरेक्टली 2 3 6 निश्चित भिन्न में यहाँ इसको गुणा करो 6 5 30 बटे में 2 तो 2 से काटो 2 से काटना आता है क्या 2 एकम 2 एकम कितना बचा 1 यहाँ कितने हो गए 10 2 5 10 क्या है अपना आंसर आना। एक बार देखो 7 गुणे 3/5 दे रखा था तो 7 में 3/5 ऐसे लिखा हमने ऊपर गुणा कर लिया 7 गुणे 3 कर लिया बटे में कितना है 5 7 का 3 में 7 किया बटे में 5 तो 5 से बारे में 21 आते क्या नहीं आते 21 से कम कितने हैं 500 के 20 आते हैं 4 लिखिए 500 के 20 के बाद कितना बचा एक ऊपर लिखने बटे में कितना 5 आएगा समझ में। उसके बाद देखो 20 गुणी 4/5 दे रखा था तो ये इसके तो ही लिख दिया उन्होंने। उसके बाद 20 गुणी 4 गुणा हो गया बटे में 5 चल रहा 20 चौक 80 बटे 5 तो 5 से बड़ा 5 एकम 5 एकम कितना बचा 3 बचे यहाँ 30 हो गए 5 छंगे 30 तो ये 16 है। एक बार 5 बटे 2 गुणी 6 दे रखा था 5 और 6 का क्या गुणा 5 गुणी 6 बटे में कितना रहेगा 6 5 6 5 बटे में 2 दूसरा 2 एकम 2 5 10 कितना है आंसर समझ में आया आपको उदाहरण